गुरुवार को सिंहेश्वर प्रखंड के प्रथम प्रमुख व समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत चिंतक उपेंद्र नारायण यादव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण मधेपुरा लोकसभा के सांसद एवं उपेंद्र बाबू के संघर्षों के साथी दिनेश चंद्र यादव ने किया। प्रतिमा लोकार्पण के बाद श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सांसद दिनेश चंद्र ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में उपेंद्र बाबू हमेशा मेरे साथ तन मन धन के साथ खड़े रहते थे। लगभग 6 दशक से हमेशा हम लोग साथ साथ सामाजिक जीवन में बढ़ते रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए पूर्णिया लोकसभा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि उपेंद्र बाबू का संपूर्ण जीवन व आचरण वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म समभाव की रही। वे जीवन पर्यंत बिना भेदभाव के पीड़ितों एवं वंचितों की आवाज बनकर सजग प्रहरी की तरह विद्यमान रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए आलमनगर विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री संप्रति उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि उपेंद्र बाबू समाजवादी विचारधारा के प्रकाश पुंज थे और 80 से 90 के दशक तक सुखासन में बड़े बड़े समाजवादियों का पाठशाला रहा है। आज के दौर में उनके नहीं रहने से राजनीति में शून्यता नजर आती है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोलते हुए महिषी विधानसभा के विधायक गुंजेश्वर शाह ने कहा कि कोसी और सीमांचल के राजनीति में उपेंद्र बाबू समाजवादी विचारधारा के मुख्य धारा के रूप में अपनी मजबूत भागीदारी दी, जो सदा याद किया जाएगा। हम लोग उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बोलते हुए स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि मैं मनीषी उपेंद्र बाबू को अपना राजनीतिक गुरु मानते आया हूं। उन्होंने पुत्रवत मुझे सामाजिक जीवन और समाज सेवा का सीख देते रहा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मंजू देवी ने सामाजिक जीवन में उपेंद्र बाबू के रास्ते पर चलने की सीख दी। मौके पर शिक्षाविद व समाज सेवी भूपेंद्र यादव मधेपुरी ने कहा कि हम लोग एक साथ पढ़े हैं व बच्चों से ही सामाजिक कुर्तियों व सामंतवाद के प्रबल विरोधी रहे। छात्र जीवन हो या सामाजिक चिंतन साथ करते रहते थे। श्रद्धांजलि सभा को मुख्य रूप से उनके साथ उपप्रमुख रहे सत्यदेव मंडल, शिक्षक रामकृष्ण पोदार, बच्चा झा, पूर्व प्रमुख दिनेश यादव, गौरी बाबू, जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास, प्रोफेसर अरुण कुमार, समाजसेवी इंजीनियर प्रभास, इंजीनियर प्रणव प्रकाश, सिंहेश्वर के उप प्रमुख मुकेश कुमार समेत दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुखासन पंचायत के मुखिया सह सिंहेश्वर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष किशोर कुमार पप्पू, हेमू कुमार, मुकेश कुमार मुंडा, रूपेश कुमार नेहरू ने आए अतिथियों का स्वागत बुके एवं अंग वस्त्रम से किया। मौके पर प्रसिद्ध गायक रोशन कुमार के नेतृत्व में शानदार भजन संध्या का आयोजन किया गया। मौके पर कोसी सीमांचल के हजारों प्रबुद्ध जन एवं समाजसेवी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और स्मृति से उपेंद्र बाबू का जो आज स्टैच्यू का अनावरण होना था, उसके अनावरण करता मधेपुरा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिनेश बाबू, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्णिया के तमाम सांसद और सिंहेश्वर से विधायक के रूप में का शुरुआत की बड़े बड़े आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सिंहेश्वर प्रखंड जो शंकरपुर और गम्हरिया सिंहेश्वर में ये प्रखंड हुआ करता था। 78 में उपेंद्र बाबू प्रमुख के पदभार ग्रहण किए और उनके साथ विराजमान है सत्यदेव बाबू प्रमुख हुआ करते थे उस समय से, और बचपन से ही जो जानते थे और बाद में आके मुखिया भी बना। राजनीति में इनको चुनाव लड़ने का मौका भी मिला, उस समय में भी इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और जब हम सिंहेश्वर के लिए प्रत्याशी बनने का मौका मिला, तब भी आके आशीर्वाद ग्रहण किए। संयोग सुपौल लोकसभा से ये प्रत्याशी बनने का मौका मिला, उस समय में भी आके आशीर्वाद प्राप्त किए। और इनसे जो इस तरह से चुनाव लड़ा जाए, बहुत सारी बात की अनुभव उपेंद्र बाबू से मिला और बराबर इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और जब भी बैठते थे तो इनका चिंतन मनन और इनका सोच हमेशा कहते थे कि देखो, समाज के अंतिम प्रोग्राम के जो व्यक्ति हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए
जो बल पड़ता है अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक करते रहो। यही सच्ची सेवा है राजनीति करने वाला का। और मैं समझता हूं कि उनका कृति स्मृति से सुरेंद्र बाबू का जो पूरे कोसी सीमांचल में फैला हुआ है, उस समय में जो अभी पप्पू भैया बोल रहे थे कि पूरे बिहार में कई ऐसे नेता थे जो बाद में कई विधायक बने, मंत्री बने। उस बाबा सिंहेश्वर नाथ श्रृंगी ऋषि की पुण्य भूमि तपोभूमि पर जब दर्शन के लिए आया करते थे तो यहाँ सुखासन आके कई दिन तक रहने का मौका उनको मिलता था और इनका सानिध्य प्राप्त होता था। मैं विधायक बनने के बाद भी कई बार इनके सानिध्य में आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा देखते थे कि जिस तरह से एक आम इंसान के साथ भी उपेंद्र बाबू का व्यवहार था, बड़ी असल लगता था। और आज उनका ही देन है कि मिथिलांचल की एक कहावत है कि उपजे पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। कि वो अपने सामने में अपने पुत्र को लगातार मुखिया बना के मुखिया संघ के अध्यक्ष और उनके छोटे पुत्र भी एक संवेदक के रूप में पूरे कोसी में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। निश्चित उनका आशीर्वाद है और उनके पहला पुण्यतिथि पर आज उनके दोनों पुत्र ने एक विशाल सभा का आयोजन किया है और उनके अनावरण आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने का जो अद्वितीय कार्यक्रम स्थापित किया। और कोसी सीमांचल के तमाम जो उनसे प्रेम रखते थे, जिनको उनके प्रति श्रद्धा था, तमाम लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल के आने का कष्ट किए हैं। आज लगन भी है, पूरी जगह है, तब भी लोग समय दिए हैं। मैं तमाम लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्मृति से सुरेंद्र बाबू को सदा समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे सीखने को बाकी है, जानने की जिज्ञासा कभी खत्म भी नहीं, भूख बढ़ती चली गई। मनुष्य के सीखने का कोई उम्र नहीं होता, न जानने की जिज्ञासा की भूख कभी कम होती है। इसलिए आज भी, तब भी, आज भी हमेशा प्रयास रहता है कि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, किसी के भी आचरण, किसी के भी कर्म, उसके चिंतन, उसके चरित्र, उसके किसी एक विचारों से भी हम एक कदम, एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। समय काल पात के अनुसार हमेशा परिवर्तनशील रहा। कभी शिव आए, कभी कृष्ण आए, कभी राम आए, कभी नानक आए, कभी बुद्ध आए। हमेशा जब जब युगे युगे अंतर पर हमले हुए, विचारों पर, अधिकार पर, संस्कृति पर, लोकतंत्र पर, जीने के अधिकार पर, तब तब नई नई युग पुरुष आते चले गए, मनीषी आए। उसी में से हम सब के बीच एक ऐसे मनीषी जो हमेशा कोसी के सबसे कमजोर व्यक्ति, वंचित व्यक्तियों के जीवन के लिए, उनका अनुकरणीय जीवन, प्रमुख के पदों पर रहने के बावजूद भी, मुखिया के पदों पर रहने के बावजूद भी, आज भी उनका परिवार, जो इस पंचायत के मुखिया भी हैं, इस प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनके जीवन को जब महसूस करता हूं इस युग में, जब संकट है विचारों का, संकट है चरित्र का, संकट है संस्कृति का, तब पप्पू बाबू को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उपेंद्र बाबू जो हम सब के बीच नहीं रहते हुए हैं,
हमारे जीवन में है, हमारे विचारों में है, सोच में है, हमारे आचरण में है, और पल पल उनकी शेष जो स्मृति है वो हमें सच्चाई के रास्ते, हम जो जीवन में आए हैं उसकी जो भूमिका है, उसका जो दायित्व है, एक सच जो दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत हो, चलने की हिम्मत हो, वह एक ताकत देती। आज यहां आना हम सब के लिए, मेरे लिए तो विशेष तौर पर, आज मेरा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। पप्पू बाबू का और उनके जीवन का जो मेरे थी, इस परिवार का, जिनसे मैंने अपने परिवार के साथ मधेपुरा परिवार और इस परिवार से जो संस्कार मिला, इस परिवार से जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक ऊर्जा मिली, खासतौर पर सिंहेश्वर जो बाबा की नगरी भी है, जिससे दुनिया में प्रथम विश्व गुरु जो आई ही इस दुनिया के निर्माण में सदाशिव, प्रथम गुरु के रूप में दुनिया में उनका पदार्पण, और संपूर्ण परिवार को शिव परिवार के रूप में विश्व कल्याण, मानव कल्याण के भाव के साथ आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और मोक्ष की कल्पना के साथ एक विराट वैभव, ऐसे इष्ट का, ऐसे डेस्टिनी का, ऐसे क्रिएटर का निर्माण हुआ इस धरती पर। एक छोटे से उम्र में बालक काल के बीच मुझे याद आता है, जिनका जीवन अभी भी कहीं उपरमुख है, कहीं बाजार में, जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग और जिनका रिश्ता इस परिवार से, और उसी रिश्ते के तहत हमें बहुत सारे सिंहेश्वर के हर परिवार का श्रेय मिला। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा मतलब, मैं इतने कह सकता हूं, यहां आना मेरे लिए मेरे जीवन का सुखद पल है। मैं एक पल पल एक नई जीवन को जीने की प्रयास करता रहता हूं। मेरे जीवन में कुछ भी परंपरा नहीं है, वर्तमान में मैं जीने का हमेशा प्रयास करता हूं। पास्ट और फ्यूचर की बात मैं जीवन में कभी करता नहीं। प्रेजेंट में कोशिश करता हूं कि सबको साथ, सबका सहयोग और सबके आशीर्वाद से एक नूतन जीवन, एक नव मानवतावादी सोच, और हमेशा टाइम, पर्सन, प्लेस, वेज, सब्जेक्ट के मुताबिक कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, बिहार में हर व्यक्ति के जीवन में अनंत खुशियों को ढूंढूं, मुस्कुराने का एक पल अवसर मिले। जब कोई सामाजिक न्याय और समाजवाद की परिकल्पना करने लगता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि समाजवाद, सामाजिक न्याय की परिकल्पना किसी सियासत और सत्ता के गलियारों से नहीं निकलती, किसी राजनीति का शेष अवसर नहीं है। समाजवाद जीवन के उस आचरण और उस चरित्र से है जिनके जीवन से इस देश और दुनिया के अनंत की ओर हम किसी की खुशियों को ढूंढते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के आचरण और चरित्र और चिंतन से किसी को मुस्कुराने का अवसर मिलता है, जब हम किसी भी व्यक्तित्व के विचारों को खुद के विचार से ऊपर मानते हैं, जब किसी भी समाज, वर्ग, समूह, जाति, धर्म के अधिकार को खुद के अधिकार से हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जब हम किसी भी रंग, भाषा, कपड़े, काला का, गोरा, अमीर, जीवन के लिए प्रेरणा का दिन है। आज हम अपने प्रिय साथी, प्रिय मित्र और हर सुख दुख में जब भी आवश्यकता महसूस होती थी तो हमारे साथ खड़े होते थे। उन्हीं के मूर्ति का अनावरण का यह शुभ दिन है।
हम उन्हें सब हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस कार्यक्रम में माननीय सांसद पप्पू जी भी थे, माननीय विधायक गुंजेश्वर साहब जी भी थे, कुछ काम से चले गए। और इसी कार्यक्रम में आपके स्थानीय विधायक भाई चंद्रा चौपाल जी, सिंहेश्वर के ही पूर्व विधायक रमेश ऋषिदेव जी, जिला परिषद की माननीय अध्यक्षा आदरणीय मंजू जी, आदरणीय भूपेंद्र मधेपुरी जी, इंजीनियर प्रभास कुमार जी, और कोई आज से नहीं, उसी जमाने से हम लोग के साथी मित्र सुचिंतक आदरणीय रामकृष्ण कोदार जी, आदरणीय बच्चा बाबू दिनेश यादव जी, आदरणीय सतदेव मंडल जी, गम्हरिया के भाई पिंडी श्री यादव जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय कुमार यादव जी, भाई सत्यजीत यादव जी, प्रोफेसर विजेंद्र नारायण यादव जी, प्रोफेसर गौरी बाबू, प्रोफेसर सुरेश यादव जी मेरे साथ आए, जवाहर यादव जी, जनता दलियों के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय सियाराम बाबू, एवं बहुत सारे परिचित लोग हैं। नाम लेने में काफी वक्त लगेगा, सभी का नाम नहीं ले सका। उनके प्रति भी मेरे दिल में सम्मान और विश्वास है। साथियों, आज के दिन हम सभी लोग आए हैं उपेंद्र बाबू को याद करते हुए, और उनके स्मृति में जो उनके पुत्र पप्पू जी हैं, मुन्ना जी हैं, और उन्होंने इस तरह का आयोजन किया, उसको हम आशीर्वाद देते, शुभकामना देते। और उनका संस्कार भी उपेंद्र बाबू के तरह ही है। उपेंद्र बाबू तो ऐसे सत्य थे जो सिर्फ सिंहेश्वर के नहीं, बल्कि चाहे सुपौल का हो, सहरसा का हो, पूर्णिया का हो, भूले बिसरे लोग आते थे तो उपेंद्र बाबू उनको स्थान देते थे, उनको सम्मान देते थे। उनके खातिरदारी में कोई तरह का कोताही नहीं करते थे। और हमारे जीवन से कितना लगाव था, हम विधायक भी नहीं थे, उससे पहले भी मेरा सुखासन यहाँ आना जाना लगा हुआ था। और विकट से विकट दिनों में हमें किसी से परामर्श करते थे तो यहाँ आते थे, उपेंद्र बाबू से राय विचार करते थे। उपेंद्र बाबू के साथ तो यहाँ पोदार जी थे, दिनेश जी थे, सतदेव बाबू वगैरह थे, या अन्य लोग थे। और इन लोग का भी सहारा लेके कोसी के मुख्यालय में जब जब कोई बात हुई तो सभी का सहयोग लेते थे। जो पुराने लोग हैं, मेरी को तो पता नहीं है कि आवश्यकता हो पड़ गई थी इसी कोसी में, जो सामाजिक विकृति के चलते लोग परेशान हो गए थे, तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, जिसमें इस इलाके के लोगों का भी पूर्ण सहयोग तो था ही, और अगल बगल के जितने जिला के लोग थे किसी ने कोई कोताही नहीं की। तो उपेंद्र बाबू तो हमारे साथ अब नहीं रहेंगे, लेकिन अब उनका विचार और उनके साथ गुजरे हुए पल वो सदा हमारे साथ रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए हम उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और इस अवसर पर आप सभी लोगों से भी मुलाकात हुई और काफी खुशी हुई। हम इस परिवार को भी शुभकामना देते हैं कि उपेंद्र बाबू के रास्ते को धीरे
नहीं देंगे और हम लोग का तो जिस तरह से संपर्क था इस परिवार के साथ उसी तरह से संपर्क बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हमको बाहर भी रहना था, तो किसी भी परिस्थिति में इस कार्यक्रम को, मूर्ति अनावरण के कार्य को छोड़ना कदापि हमारे लिए संभव नहीं था और सभी काम को छोड़ के हम यहाँ पर आज अपनी उपस्थिति दिए। इसके लिए काफी खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि उपेंद्र बाबू नहीं है, फिर भी उनके याद में जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और आप लोग का स्वागत करते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।